प्रेम बहुत ही अनमोल चीज है। इसकी हर किसी से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही कम लोग होते हैं जो प्रेम का मोल जानते हैं। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे वृषभ राशि के अप्रैल महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की, और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप वृषभ राशि वालों के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं, और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले वृषभ राशि वालों के प्रेम संबंधों की बात करेंगे। वृषभ राशि वालों के प्रेम संबंधों की बात करें तो वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं, और शुक्र का जो गोचर है वो वृषभ राशि में ही 6 अप्रैल से हो जाएगा, और यहाँ पर फिर वो 30 अप्रैल तक यहीं पर रहने वाले हैं। और 6 दिन सिर्फ उनका गोचर आपके 12वें भाव मेष राशि में रहेगा। आपके पंचम भाव के स्वामी बुध हैं, और बुध का जो गोचर है वो मेष राशि में रहेगा, और अप्रैल के पूरे महीने मेष राशि में ही बना रहेगा, 12वें भाव में बना रहेगा। और आपके सप्तम भाव के स्वामी जो मंगल हैं, उनका गोचर मिथुन राशि में रहने वाला है अप्रैल के महीने में। तो अप्रैल के महीने में उनका गोचर मिथुन राशि में रहेगा, दूसरे भाव में रहेगा। सूर्यदेव जो कि आपके चौथे भाव के स्वामी हैं, 14 अप्रैल से मेष राशि में जाएंगे। इससे पहले उनका गोचर मीन राशि में एकादश भाव में रहेगा। और गुरुदेव जो कि आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं और एकादश भाव के स्वामी हैं, 22 अप्रैल से मेष राशि में, और इससे पहले उनका मीन राशि में गोचर रहेगा। और आपके शनिदेव जो हैं आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं और दसम भाव के स्वामी भी हैं, कुंभ राशि में गोचर करेंगे पूरे महीने। राहु मेष राशि में रहेंगे, केतु तुला राशि में रहेंगे। तो इस तरह कुछ ग्रह गोचर स्थिति रहेगी। चंद्रमा सभी राशियों में गोचर करेंगे। तो मित्रों, प्रेम संबंधों के लिए अगर देखें तो थोड़ा सा मिले जुले से परिणाम देखने को मिल रहे हैं। हालांकि अप्रैल का महीना आपके रोमांस को बहुत बढ़ा रहा है, रोमांटिक समय रह रहा है। पंचम भाव के स्वामी जो बुध हैं, उनका गोचर पूरे महीने मेष राशि में बना हुआ है। तो मेष राशि आपके 12वें भाव में है, तो 12वें भाव में है तो आप देखेंगे कि प्रेम संबंधों में रोमांस देखने को मिलेगा। अगर पुराने प्रेम संबंध हैं, आपकी निश्चित ही मुलाकात होने वाली है अप्रैल के महीने में, और रोमांस भी होने वाला है। अगर पुराने प्रेम संबंध हैं तो वहाँ पर भी रोमांस बना रहेगा। अगर कोई ऐसा प्रेमी प्रेमिका आपका है जो विदेश में रहता है, तो आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा प्रेम संबंधों में मजबूती देखने को मिलेगी। एक दूसरे पर ज़्यादा भरोसा बढ़ेगा। और अगर विदेश में कोई साथी आपका है प्रेमी प्रेमिका, तो वहाँ से संबंधों में बहुत ही मजबूती और बहुत ही मधुरता देखने को मिलेगी अप्रैल के महीने में। और वहाँ से आपके साथी से आपको कोई न कोई उपहार भी मिल सकता है, कोई न कोई लाभ भी मिल सकता है। वहाँ पर अगर आपका कोई प्रेमी प्रेमिका है तो बहुत बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर देश में भी कोई आपके प्रेम संबंध है, कोई प्रेमी प्रेमिका है, तो संबंध वहां पर भी मधुर रहेंगे। लेकिन वहां पर इस बात का ध्यान रखकर चलना होगा कि रोमांस ज्यादा रहेगा, लेकिन छोटी छोटी बातों को लेकर, क्रोध को लेकर गलतफहमियां भी हो सकती हैं। तो वहां पर इस बात का ध्यान रखकर आप चलें तो प्रेम संबंधों के लिए बहुत बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर आप सिंगल हैं, किसी साथी की तलाश में हैं, किसी से मित्रता करना चाहते हैं, मित्र व संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, आपके लिए जो सबसे अच्छा समय है वो 6 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल तक का समय बहुत बेहतर है। जब आप प्रस्ताव दें, आपका प्रस्ताव स्वीकार किया जा सकता है, और वृषभ राशि वालों के जीवन में प्रेमी प्रेमिका की तलाश पूरी हो सकती है। यानी कि जो भी आपका मित्र है, जिससे भी आपकी मित्रता है, और आप उस मित्र से अपने मित्र व संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, तो बिल्कुल बदल सकते हैं। इस महीने आपके बहुत चांस हैं, और 6 अप्रैल से 22 अप्रैल के बीच में अगर आप प्रस्ताव देते हैं तो आपका प्रस्ताव निश्चित तौर पर स्वीकार किया जा सकता है। और अगर मान लीजिए आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ कुछ दिनों से कोई वाद विवाद चल रहा है, यानी कि आपके प्रेम संबंध पहले थे लेकिन आजकल आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, आपका प्रेमी प्रेमिका आपसे बातचीत नहीं कर रहा है, आपका फोन नहीं उठा रहा है, आप उसको लेकर परेशान हैं, आप चाहते हैं कि वो जीवन में दोबारा वापस आए, लेकिन आपकी बातचीत नहीं हो पा रही है, तो आप 6 अप्रैल से 22 अप्रैल के बीच में अपने प्रेमी प्रेमिका से बातचीत करने का प्रयास करें। तीसरे व्यक्ति को एंट्री यहाँ पर बिल्कुल ना दें, और आप प्रयास करें। और जिन बातों को लेकर भी आपकी गलतफहमियां हुई हैं, जिन बातों को लेकर भी आपके रिश्ते टूटे हैं, आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुई है, आप उन बातों को स्पष्टता से सुलझाएं। और अगर कोई गलती आपकी है तो सॉरी बोलने में भी कुछ नहीं जाता है, आप सॉरी भी बोलें और अपने साथी को जो भी सच्ची बातें हैं वो बतलाएं। और झूठ बोलकर अगर आपने रिश्ते बनाए हैं तब तो फिर दिक्कत है, फिर तो संबंध सामान्य होना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आप ईमानदार हैं प्रेम संबंधों में और गलतफहमियों के चलते आपके रिश्ते टूटे हैं और इसलिए आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुई है,
तो आप प्रयास करें, आप देखेंगे आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन अवश्य ही कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बदल जाएगी और आपका साथी दोबारा से आपके साथ संबंधों में आ जाएगा, प्रेम संबंधों में, प्रेमी प्रेम का आपका वापस आ जाएगा। 6 अप्रैल से 22 अप्रैल का समय बेहतर है। और अगर मान लीजिए आपके प्रेम संबंध बहुत पहले से चल रहे हैं और प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं और वहां पर आप अपने घर वालों को मनाना चाहते हैं, अपने परिवार के लोगों को मनाना चाहते हैं, अपने साथी को मनाना चाहते हैं, तो आप प्रयास करें 6 अप्रैल से 22 अप्रैल तक का समय वहां पर भी बेहतर है। यानी पूरे महीने में प्रेम संबंधों के प्रत्येक क्षेत्र में 6 अप्रैल से 22 अप्रैल तक का समय आपको बहुत बेहतर परिणाम दिखाएगा। आप प्रयास करें, आप देखेंगे कि आपकी बातचीत बन सकती है और आपके प्रेम संबंध विवाह संबंधों में बदलने के लिए आप एक कदम आगे बढ़ सकते हैं। आपके परिवार वाले राजी हो सकते हैं, आपका साथी राजी हो सकता है और आपकी बातचीत बन सकती है। मौका अच्छा है, समय अच्छा है, अप्रैल के महीने में आप बातचीत कर सकते हैं और ये समय जो मैंने बतलाया है इस समय पर आपकी बातचीत पक्की भी हो सकती है। तो वृषभ राशि वालों के लिए प्रेम संबंधों के लिए एक बेहतर महीना है। यहाँ पर प्रेम संबंध आपके अच्छे रहने वाले हैं। बस थोड़ा सा आप गलतफहमियों से बचकर रहें और कोई भी छोटी छोटी बातों को बड़ा करने से बचें। इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखें तो प्रेम संबंधों में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और अगर आपका प्रेमी प्रेम का वृषभ राशि का है, कन्या राशि का है, मकर राशि का है, तो आप देखेंगे कि प्रेम संबंधों में और भी बढ़िया समय देखने को मिलेगा। फिर वहां पर गलतफहमियां भी नहीं होंगी, रोमांस भी आपका रहेगा और आपके संबंधों में मजबूती भी रहेगी और आप देखेंगे वहां पर किसी भी प्रकार के वाद विवाद नहीं होंगे और आपके संबंधों में एक मजबूती देखने को मिलेगी। और अगर नए प्रेम संबंध हैं तो आप समझ कर ये चलें, किसी भी राशि का कोई भी साथी है, पूरा महीना अच्छा रहेगा क्योंकि रोमांटिक महीना है। आप दोनों बात करते रहेंगे और मुलाकातें भी होती रहेंगी और प्रेम संबंध मजबूती के साथ आपके आगे बढ़ते रहेंगे। वहां पर कोई वाद विवाद देखने को नहीं मिलेगा। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो सप्तम भाव के स्वामी मंगल हैं और वहां पर वृश्चिक राशि है। मंगल का गोचर मिथुन राशि में है, यानी आपके दूसरे भाव में है। वाणी पर संयम रखना बहुत आवश्यक है। वैवाहिक संबंधों में भी रोमांस अवश्य ही बना रहेगा। आप अपने जीवन साथी के साथ समय भी गुजारेंगे, लेकिन ये भी ध्यान रखकर चलें कि आपके क्रोध के चलते आपके जीवन साथी के साथ वाद विवाद भी संभव है। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ तो बातचीत करते वक्त आपको अप्रैल के महीने में बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है। वहां पर तो वाद विवाद आपके हो ही सकते हैं और खासकर अप्रैल के अंतिम सप्ताह में इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी। तो ससुराल पक्ष के लोगों के साथ बातचीत करते वक्त आपको वाणी पर संयम रखना बहुत आवश्यक होगा। वैवाहिक संबंधों में अगर कोई वाद विवाद चल रहा है और आप उसे समाप्त करना चाहते हैं 6 अप्रैल से 22 अप्रैल के बीच में, आप अपने जीवन साथी को मनाने का प्रयास करें। आपके वाद विवाद समाप्त हो जाएंगे और आपके जीवन साथी वैवाहिक संबंधों में सामान्य हो जाएंगे, यानी कि अगर जो भी मनमुटाव हैं वो समाप्त होंगे। और आप देखेंगे कि अगर कोई यात्रा आपकी बनती है और आप उस यात्रा पर जाते हैं तो आपके वैवाहिक संबंधों में आप देखेंगे कि आपके संबंध खुद ब खुद सामान्य हो जाएंगे। और नहीं तो जो मैंने समय बतलाया है 6 अप्रैल से 22 अप्रैल तक आप प्रयास करें, वैवाहिक संबंधों में जीवन साथी के साथ जो भी बातचीत है, जो भी वाद विवाद है, समाप्त होगा। अगर आप अविवाहित हैं, किसी रिश्ते की तलाश में हैं, कोई शादी की बातचीत कहीं चल रही है लेकिन बातचीत फाइनल नहीं हो पा रही है, आप प्रयास करते हैं लेकिन आपकी बात नहीं बनती है और आप परेशान हैं, तो वहां पर भी आप 6 अप्रैल से 22 अप्रैल के बीच में प्रयास करें। आप देखेंगे कि आपकी बात वहां पर बन सकती है और आपकी शादी की बात भी पक्की हो सकती है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रिश्ते की तलाश में हैं, तो उनके लिए कोई न कोई रिश्ता भी आ सकता है और मनपसंद साथी की तलाश भी पूरी हो सकती है। तो 6 अप्रैल से 22 अप्रैल के बीच का समय आपके प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय है, अच्छा समय है। यहाँ पर कोई भी समस्याएं अगर आपके प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध में चल रही हैं, आप उनको दूर कर सकते हैं। चलिए उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय की बात करें तो आप शुक्रवार वाले दिन गरीबों में खीर का दान करें, आपको बहुत लाभ देखने को मिलेगा। या फिर किसी गरीब महिला को चावल और चीनी का दान भी आप कर सकते हैं, उससे भी काफी लाभ देखने को मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे वृषभ राशि वालों के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।